ध्यान से समझना, जो हमारा चैप्टर है ना, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहले इसका नाम सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ करता था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले ये समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो ध्यान रखना, एक जैसे मान लो रूट का नंबर है और रूट के अंदर -1 हो, तो आपको याद है हम इस नंबर को रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, 10th तक सिर्फ यही पढ़ते थे कि रूट में कभी भी -1 नहीं आना चाहिए। तो इसी सिंबल को आई, इस तरीके से इसे हम कहते हैं आयोटा। आयोटा, इसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि कभी भी रूट में आपको -1 नजर आए तो आप उसे कहोगे आयोटा। मतलब आयोटा जो है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। कहता है इस इक्वेशन का क्यों है सॉल्यूशन, आप खुद सोचो। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो के बराबर दे रखा है तो आप पहले उसको भेजोगे इधर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 है स्क्वायर इधर, उधर रूट भेज दोगे, तो आप खुद सोचो, है ना। तो ये कहलाता है एक्स आयोटा, और आयोटा का मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो खैर इसको जानने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, लेकिन जस्ट एक इंट्रो समझना बहुत जरूरी होता है, तो पहले इंट्रो ही समझा रहा हूँ। तो ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। एक नंबर ए प्लस आयोटा बी जहां पर ए और बी दोनों रियल नंबर हो, इस तरीके से डिफाइन हो। जैसे मान लो 2 प्लस आयोटा 3, या फिर 3 आयोटा, या फिर -1 प्लस आयोटा √3, या फिर 4 प्लस आयोटा -1/11 आर कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। किसी भी नंबर को आप a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो, जैसे मैं अगर लिखूं 2 प्लस आयोटा √3, मान लो मैंने ऐसे लिखा, तो ये रिप्रेजेंटेशन है a प्लस आयोटा b में कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और ये वाला इसे इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है, जो मैं आगे जाके समझाऊंगा आपको। और आयोटा का मतलब आप समझ चुके, अगर आप चाहो तो यहाँ पर आयोटा की वैल्यू लिख सकते हो -1 गुना में √3, और फिर आपको पता है रूट से रूट गुना होता है, आंसर बनेगा -3, और ये बनेगा 2 जमा रूट में -3। और आप कहोगे कि भैया ये जो रूट -3 है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये, अगर मान लो मैं आपको कल को एक नंबर दूं -2, मैं कहूँ इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बनाओ, तो आप कहोगे भैया पहले तो हम इसको एक काम करते हैं, -1 × 2 लिख देते हैं। कोई दिक्कत इस चीज में, 1 2 जा 2 और माइनस, अब -1 क्यों लिखवाया, क्योंकि इसको आप क्या कह दोगे, आप दोनों को अलग लिख दोगे ऐसे, कहोगे भैया ये हमारा आयोटा हो गया और ये √2 हो गया। अब हमें इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो a प्लस आयोटा b होना चाहिए। तो आयोटा b वाली कहानी तो मिल रही है, बस प्लस में क्या लगा दो, 0, 0 लगा दो, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस आयोटा √2, बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ रहा है, जहां हमने आयोटा का मतलब समझाने की कोशिश करी आपको कि आयोटा क्या होता है, और इस तरीके से इसे कैसे लिखा जाता है, और किसकी ये इक्वेशन होती है, और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में अब तक। कहता है कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो a वाला जो होगा ना वो हमेशा रियल पार्ट होगा, मतलब वो रियल वैल्यूज होगी, कोई कोई रूट वूट में कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, इसीलिए उसको रियल z ऐसे लिखा होगा। जो a वाला पार्ट होगा उसे रियल z इस तरीके से REZ करके लिखा होगा। और कहता है जो एंड जो b वाला पार्ट है, ये वाला, ये बेटा इमेजिनरी पार्ट होता है, इसे हम इमेजिनरी IMZ कहते हैं, और पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिफॉर्म करते हैं। तो कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना हो z से लिख देना, z इज इक्वल टू a, मतलब ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, रियल इंटीजर एक तरीके से, प्लस आयोटा और b, और ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहला रहा है, तो इसे आप IMZ लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई। जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, कहता है अगर 4x प्लस ये नंबर इज इक्वल टू ये नंबर है, तो x और y का रियल नंबर बताओ और फाइंड करो वैल्यू ऑफ x एंड y। तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, और दूसरा वाला इसके अंदर एक नंबर है और ये बराबर है 3 प्लस ये वाला आयोटा से हो रहा है। तो आप कहोगे भैया इस तरफ रियल नंबर ये है और इस तरफ इमेजिनरी नंबर ये है, और इस तरफ रियल नंबर ये है प्लस इमेजिनरी नंबर ये है, z वाला RE इमेजिनरी I लिख देता हूँ। तो आप कहोगे भैया इधर का रियल इधर के रियल के बराबर है, क्योंकि बराबर का साइन दे रखा है, तो इधर का इमेजिनरी
उधर के इमेजिनरी के बराबर होगा। तो 4x किसके बराबर होगा? 3 के। तो ठीक है, 4x किसके बराबर होगा? 4x बराबर होगा हमारा 3 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4। x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा ये पूरा आयोटा 3x माइनस वाई और आयोटा -6 ये पूरा एक दूसरे के बराबर, इमेजिनरी के बराबर होगा, यानी कि आयोटा 3x माइनस वाई बराबर होगा उस तरफ क्या था मेरे भाइयों? उस तरफ आयोटा क्या था? -6। अब ध्यान से देखना बेटा, आयोटा से आयोटा काटो, इमेजिनरी इग्नोर कर दो, क्या बचा? 3x माइनस वाई बराबर -6। क्या आपको x की वैल्यू पता है? हाँ जी, क्या है? 3/4 माइनस में y बराबर है -6। ये 3 तिया 9/4, y को उधर भेज दो, 6 को इधर ले आओ, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6, y उधर चला जाएगा। 4 6 24 प्लस 9 और नीचे 4 ही रखो बराबर में y। ठीक है, 4 और 1 था ना, 4 एकम 4, 4 6 24, एक निम 9, 24 और 9 33/4 हमारी किसकी वैल्यू आ गई? y। तो यहाँ बस इतने सा एक बेसिक इंट्रो चल रहा है जहाँ मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब कहता है इसकी थोड़ी अलजेब्रा ये सब समझ लेते हैं। बेटा जब आप ध्यान समझो, ये कुछ लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स को मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, बाद में समझेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। अभी मतलब अभी समझाऊंगा, पर मैं चाहता हूँ पहले हम इतना समझने के बाद थोड़ा सा ये टॉपिक समझें, ठीक है ना। अब क्या होता है बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा की पावर 2 हो जाए, आयोटा की पावर 3 हो जाए, आयोटा की पावर 4 हो जाए। तो ध्यान रखना, जैसे आपको दिखा रहा है, सबसे पहले तो आप समझो कि अगर मान लो एक आयोटा हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो एक और आयोटा से, तो आप कहोगे भैया -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक। तो ध्यान रखना, ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू याद रखना -1 होता है। मतलब कभी भी आपको बोले आयोटा का स्क्वायर क्या है, तो आपने पर वैल्यू लिख लेनी है -1, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ कर भी सकते हो, ठीक है ना, पर आप बस इतना ध्यान रखना, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा 1 होगा मतलब आयोटा होगा सिर्फ, तो उसका वैल्यू क्या होगा? वो तो रूट के अंदर -1 है। लेकिन अगर आयोटा का स्क्वायर है तो -1, कैसे? ऐसा समझ लो ना, एक आयोटा, हाँ, जो इन दोनों को बराबर रखो, जैसे आयोटा आयोटा बराबर में -1 मल्टीप्लाई में ऐसे -1 रख लो, तो रूट से रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और कुल मिला के इस तरीके से वैल्यू बचेगी। बस आप ये ध्यान रखना, आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मैं आपको बोलूं कि आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1 है और आयोटा का वैल्यू क्या है, आप कहोगे रूट में -1। लेकिन अगर आपको मान लो यहीं से निकालने के लिए बोले कि आयोटा की पावर 3 निकालो, तो आप कहोगे भैया आयोटा की पावर 3 का मतलब, आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या मैं उसे ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, आयोटा की पावर 2 और सिर्फ आयोटा? 3 पावर थी ना, एक 2 में कर देगी क्या? आपको आयोटा का स्क्वायर का मतलब पता है? -1 मल्टीप्लाई में आयोटा, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? माइनस आयोटा, क्योंकि 1 आयोटा जा 1 आयोटा माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा की वैल्यू तो आपको पता है रूट में -1, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1, और आयोटा की पावर कभी भी 3 में आ जाए तो माइनस आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 समझते हैं। अगर मान लो आपको आयोटा की पावर 4 दे दी जाए इस तरीके से, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1। अब ये कैसे हुआ, इसको समझ लेते हैं। तो हमें पता है आयोटा की पावर अगर 4 दे दी जाए तो हम इसे 2 की पावर 2 लिख देते हैं, और इस आयोटा के स्क्वायर का मतलब हमें पता है क्या होता है? -1, और उसका भी स्क्वायर है, तो इसका -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 4 दे दी जाए +1 है। लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ आयोटा की पावर 19 निकालो तो प्रॉब्लम आएगी, या मैं बोलूँ आयोटा की पावर 99 निकालो तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपने क्या करना है, अब इसे कैसे समझना है, ये क्लियर आपको चीजें हो जानी चाहिए। अगर आयोटा की पावर 4k मतलब 4 से डिवाइड हो रही हो, जैसे यहाँ आयोटा की पावर 4 थी, आयोटा की पावर क्या निकली थी? 4, है ना, मतलब आयोटा की पावर हमने 4 निकाली, तो आंसर आया 1। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट ध्यान से सुनो। मान लो मैं आपको बोलूं कि मेरे भाइयों आप मुझे निकाल के दो आयोटा की पावर 20, तो आप कहोगे भैया हम आयोटा की पावर 20 को ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना में 5, और आयोटा की पावर 4 का मतलब हमें पता है क्या होता है? 1, और 1 की पावर 5 क्या होगी?
1 होगी मेरे भाई, 5 नहीं होगी। 1 की पावर 1 कितनी भी कर लो। इसका मतलब आप एक चीज समझ रहे हो, बस इस 4 को याद रख लो, 4 को। अब सुनो, 4 को याद रखने के बाद क्या करना है। अब मान लो मैंने आपको दिया था जैसे सबसे पहले आयोटा 19, है ना। 4 के पाड़े से 19 को डिवाइड करो, नहीं होगा। कितना रिमाइंडर बचेगा? 4 के पाड़े में 4 नंबर पे 16, 3 बचेगा। यानी कि आयोटा की पावर 3 पे फोकस करो, तो आयोटा की पावर 19 का आंसर माइनस आयोटा होगा, ध्यान रखो। क्योंकि ये 4 का रिमाइंडर है, वही वैल्यू आ रही है, यानी कि 4 का जितना भी नंबर होगा सब में यही वाला नंबर लाएगा। 4 की पावर का मान लो रिमाइंडर 1 बचेगा तो ये आंसर, रिमाइंडर 2 बचेगा 4 से डिवाइड होने के बाद तो ये आंसर, रिमाइंडर 3 बचेगा डिवाइड होने के बाद तो ये आंसर। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं आयोटा की पावर 98 निकालो, तो आप कहोगे भैया 96 तक डिवाइड हो जाएगा 4 के पाड़े में, तो ये बचेगा, ध्यान से देखना, ये बचेगा आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई में 24 और फिर प्लस में कुछ बच जाएगी। लेकिन आप बस इतना छोड़ो, आप बस ऐसा पता क्या लिखना, आप इसे ऐसे लिखना, आयोटा की पावर इसका मतलब 2 है, और आयोटा की पावर 2 मतलब माइनस है, ठीक है। तो मेन आपको मेजरली ये 4 याद करनी है, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। ये 4 याद होंगे, आपका काम आसान है, आप मेजरली क्वेश्चन कर पाओगे। अब आपने करना क्या, ध्यान सुनो, इन सबको इग्नोर करना, बाद में कराएंगे। आप सबसे पहले इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, इस फॉर्म में करना है, आयोटा वाला एक तरफ, बिना आयोटा का एक तरफ। अगर लेफ्ट साइड में हुआ ही नहीं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में, मतलब रियल नंबर में, जीरो कर देना, और राइट साइड में कुछ ना हो तो उधर जीरो कर देना। और एट लास्ट आपको ए और बी की वैल्यू भी निकाल के दिखा सकते हो, या वरना तो आपको कोई जरूरत नहीं। तो बहुत आसान है मेरे भाइयों, कुछ नहीं है, डरना वरना मत, जितना हो रहा है ना ट्राई करना, कराने तो मैं नहीं, अभी आप सीख रहे हो, सीखने के बाद आप कैसा परफॉर्म करते हो वो मैटर करेगा। कर लो पहले, ये हो गया ये वाला, ये देखो ये समझ में आ गया होगा। अब आप छोड़ो, मैं कराता हूँ। मान लो सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सब मैं समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे। पावर वाला सीन मैं आपको भी बता चुका हूँ, बस इसका ध्यान रखना, बाकी चीजें साइड बाय साइड क्लियर करता चलूंगा। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है -5 आयोटा और अपॉन में 1/8 आयोटा। अब क्या है, ध्यान से समझो, -5 आयोटा और मल्टीप्लाई में 1/8, यहाँ आयोटा कोई पावर आवर तो नहीं है। अब आप कहोगे भैया आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई और नंबर मल्टीप्लाई, क्योंकि एट लास्ट ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 1 जा 5 और 8 -1, और फिर आयोटा आयोटा से होगा तो आयोटा का स्क्वायर बनेगा, -5/8, और आयोटा के स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस 5/8। अब हमें इसे लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो हम इसे लिखेंगे a 5/8 प्लस आयोटा इंटू 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ आयोटा तो खत्म हो गया, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस पर आओ, क्वेश्चन बताना क्या है, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा -1/8 आयोटा की पावर, ठीक है ना। आप ध्यान समझना, अब यहाँ है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम समझनी है। ये माइनस का साइन है और 1/8 है, आप माइनस का साइन किसी को भी दे दो, मान लो 1 के पास है। पहले तो ये देखो माइनस आयोटा है और मल्टीप्लाई में 2 आयोटा है, और मल्टीप्लाई में इसकी पावर खोलते हैं, तो -1 की पावर 3 मान लो, फिर नीचे 8 की पावर 3 मान लो, और आयोटा की पावर भी 3 मान लो। अब आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 3, टोटल कितने आयोटा, 5 आयोटा, 5 आयोटा और 4 तक। अब देखो ध्यान रखना, 4 से इसको 4 से भाग करो तो शेष कितना बचेगा, 1 आयोटा, और 1 आयोटा को सिर्फ हम आयोटा ही लिखते हैं, रूट में -1, यानी कि सिर्फ आयोटा ही बचेगा, यानी कि इसका इसका और इसका आंसर क्या बचेगा, इसका आंसर आयोटा ही बचेगा। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा माइनस का साइन है, हम 1 मान लो, 1 2 जा -2, मल्टीप्लाई में 1 -1 की पावर 3 -1 ही हो जाएगी, और 8 की पावर 3 मेरे ख्याल से 512 हो जाएगी, बस चेक कर लेना, 8 8 64, फिर 2 1 जा 2 बटे में 512, और आयोटा पड़ोस में ही है क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, 2 के पाड़े में 1 नंबर पे, 2 के पाड़े में 256 नंबर पे, तो क्या बचेगा 1/8
256 आयोटा, और प्लस में रियल पार्ट क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत इस पार्ट में? क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो इसने अपना अलग तरीके से, हमने अपना तरीका, समझ में आ गया। हमने क्या करा, डायरेक्ट देख लिया, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इस पर अब ट्राई कर लोगे इन्हें। आओ मेरे भाइयों, आ जाओ, एक काम करते हैं, आप बस पार्टिसिपेट करना, आओ मैं करा दूँ। हम अब एक्सरसाइज जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान समझना, बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहला अपना क्वेश्चन देखेंगे, तो क्या लिखा सबसे पहला क्वेश्चन, 5 आयोटा है ना, 5 आयोटा मल्टीप्लाई में -3/5 आयोटा, ठीक। अब ये मल्टीप्लाई है दोनों, तो आयोटा को आयोटा से कर दो, आयोटा का स्क्वायर, 5 5 से कट जाएगा, -3 बचेगा, -3, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। लिखना बगल में है ना कि आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, माइनस माइनस +3 आंसर। अब 3 आंसर आ गया, हमें तो इसे इमेजिनरी फॉर्म में, मतलब हमें तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाना है, a प्लस आयोटा b, तो हम लिखेंगे 3 प्लस, क्योंकि ये 3 रियल पार्ट है, इमेजिनरी आयोटा n2 में 0, यानी कि ये हमारा आंसर है। किस किस का यही आया। सेकेंड पार्ट देखो, कहता है आयोटा की पावर 9 प्लस में, अब यहाँ ना बेस, ये देखो ये सब पावर है जुड़ती जब है, जब ये मल्टीप्लाई हो, ये नहीं जुड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग। अब आप 9 है मतलब 4 के पाड़े से भाग करो, शेष कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर है, इसका मतलब आयोटा की पावर 1 बचेगा ये तो, और इसको करोगे तो आयोटा की पावर 3 बचेगा, क्योंकि 16 आता है 4 के पाड़े में, तो 3 बच जाएगा। अब आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही रहेगा, प्लस आयोटा की पावर 3 को अगर आपको नहीं भी याद ना, तो क्या करना, आयोटा का स्क्वायर और इनटू में आयोटा लिखना। आयोटा का स्क्वायर मतलब -1, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, आयोटा, यानी कि आप लिखोगे इसे -1 आयोटा, -1 आयोटा, यही लिखोगे, यही वैल्यू होती है माइनस आयोटा ना, तो यहाँ से आयोटा की पावर 3 है, 2 हिस्सों में बांट दो, आयोटा स्क्वायर और आयोटा, अब हो गई टोटल पावर 3। आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1, मल्टीप्लाई में आयोटा, -1 और आयोटा को मल्टीप्लाई करो, क्या माइनस आयोटा नहीं होगा, है ना, तो ये क्या होगा इसका आंसर, आयोटा, और प्लस में माइनस आयोटा, प्लस माइनस क्या हुआ, आयोटा माइनस आयोटा, आंसर इज 0। यानी कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो बनेगा a प्लस आयोटा b, वो पूरा का पूरा 0, 0 प्लस आयोटा 0 ऐसे बनेगा अगर बनाना है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। चलो थर्ड पार्ट देखो, छोड़ो इसे, आओ अब नेक्स्ट देखो बेटा। अब नेक्स्ट देखो, कहता है आयोटा की पावर -39। कर पाओगे इस क्वेश्चन को, नहीं कर पाओगे, पावर माइनस में, आयोटा की पावर तब तक आप प्लस में देख रहे थे। ये बताओ 2 की पावर -2, तो आपने छोटी क्लासों में सीखा है पावर को नीचे ले जाओ, प्लस में हो जाती है। 2 की पावर -2, इसी पावर को देखो 1 रखा, इसको जैसे मान लो 1 था, तो इस पावर को यहाँ नीचे ले जाओ तो प्लस हो जाते हैं, तो ये भी क्या होगा 1 में आयोटा की पावर, अब ध्यान से 39, 4 के पाड़े से करोगे तो कितना शेष बचेगा, 36, 3 शेष बचेगा, यानी कि 1 में आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 3 अभी अभी पढ़ा, माइनस आयोटा, बेटा नीचे आयोटा नहीं रहना चाहिए बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, तो रैशनलाइज करा दो, पावर में नहीं है यहाँ, पावर आवर नहीं है, तो इसलिए ऊपर नहीं आएगा, वो तो पावर वाले को नीचे लेके गए थे, यहाँ रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऊपर आ गया माइनस आयोटा, और नीचे माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा, और नीचे क्या होगा -1, आंसर इज आयोटा। समझ में आ गया मेरे भाइयों, कोई डाउट है तो बताओ इस पार्ट में, है कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलो, कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट, आओ ध्यान से सुनना। फोर्थ पार्ट पे अगर मैं आऊं, हाँ ध्यान से देखना, कहता है 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा 7, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, प्लस ध्यान से देखना 3 जब आयोटा 7 से होगा तो नंबर वाला नंबर से होगा, 3 7 जा 21, और आयोटा ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। आयोटा 21 पहले लिख लेना। अब अगला आयोटा जब 7 से होगा तो क्या होगा, 7 आयोटा, प्लस आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा आयोटा 7 से, तो आंसर क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर और 7। अब देखो 21 21 रहा, प्लस 21 आयोटा हो गया, प्लस 7 आयोटा हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, बिल्कुल सही। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 7, 21, ये दोनों सेम आयोटा के हैं, जोड़ लो, 21 आयोटा 7 आयोटा 28 आयोटा, प्लस माइनस माइनस का 7, 21 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा, क्योंकि नंबर है और ये भी नंबर है,
तो 14 प्लस 28 आयोटा बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट पार्ट अगर देखें तो कहता है 1 माइनस आयोटा, माइनस में -1 प्लस आयोटा इंटू 6। तो ध्यान से देखना, 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस माइनस आयोटा 6। अब ध्यान देखो, 1 और 1 2, माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा, आंसर कितना होगा -7 आयोटा। हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप इसे चेक करोगे तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, तो रियल पार्ट कितना होगा 2, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा -7। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलें। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अपना 5th हो गया। इसके बाद मेरे भाइयों 6th पे चलते हैं। कहता है 1/5 प्लस आयोटा इंटू 2/5, ठीक है, माइनस में 4 प्लस आयोटा इंटू 5/2, ब्रैकेट ओपन कर दो। 1/5 प्लस आयोटा इंटू 2/5, माइनस इधर क्या है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4, माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू 5, नंबर वाला नंबर से, इमेजिनरी इमेजिनरी से। 1/5 -4 और 2/5, 2/5 है और माइनस है 5/2 है, और इस पूरे में क्या ले लो कॉमन, आयोटा, दोनों का आयोटा कॉमन है। इसका एलसीएम लो, 5 और 1 5, 5 चौक 20, 1 एकम 1, 1 माइनस 20 कितना होगा, माइनस का 19/5 प्लस 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 4 माइनस 25 आयोटा, माइनस 9/5 प्लस माइनस का 21/10 आयोटा, यानी कि हो जाएगा -9/5 माइनस 21/10 आयोटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। सिंप्लीफिकेशन है बेसिक, ठीक है। चलो अब एक पार्ट दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो, ट्राई करो। 1/3 जमा आयोटा 7/3, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट में दोनों, प्लस 4 जमा आयोटा 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा। करो, कुछ भी डरावना डरूंगा कुछ नहीं है, हो जाएगा। आओ चेक करते हैं। देखो पहले ना ये बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करो, बाद में इसको करना। इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3। ये आयोटा और ये आयोटा दोनों जुड़ जाएंगे और ये जुड़ेंगे, यानी कि होगा 1/3 में ऐड होगा 4 और आयोटा 7/3 और आयोटा 1/3 दोनों जुड़ जाएंगे। इसका 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 के पाड़े में 4, 12 नंबर पे, 1 एकम 1 प्लस यहाँ आयोटा कॉमन ले लो, 3 एज इट इज, 7 में 1 जोड़ दो 8, यानी कि ये बनेगा 13/3 प्लस में आयोटा 8/3। अब इसको इससे सॉल्व करना है, क्योंकि ये पूरा साइड सॉल्व कर लिया, अब इससे करना है। ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आयोटा, आयोटा वाला आयोटा, नंबर वाला नंबर, 3 और 3 एलसीएम 3, 13 और 4 जुड़ जाएंगे, 13 4 17 प्लस 3 और यहाँ कुछ नहीं है, 1/1 मान लो एक तरीके से, 3 और 1 का एलसीएम 3, आयोटा बाहर कर दो, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 एकम 3 माइनस, और इधर है 8, 8 माइनस 3, आंसर इज 5/3 आयोटा, ये बचेगा। तो एक बचेगा 17/3 जमा 5/3 आयोटा। किस किस का ये आंसर आया मेरे भाई? कुछ भी नहीं था, बेसिक कैलकुलेशन थी, ठीक है। इसका 8th पार्ट करना है ना। क्वेश्चन नंबर अपना 8 है, कहता है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस छोटी सी 9th 8th क्लास के बेसिक्स आने चाहिए। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस आयोटा है, पावर को 2 की पावर ऊपर एक और 2 बना सकते हैं, इसका -2 का पावर 2, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। अब आप क्या करोगे, 1 माइनस आयोटा है और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और उस वाले जो ऊपर नंबर है उसको इग्नोर करो, और ये क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। किस किस ने यहाँ पे यही करा, समझ में आया ना। देखो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a 1 है, b जो है आयोटा है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान देखना, वैल्यू होगी 1, है ना, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या होगा आयोटा का स्क्वायर, -2 इंटू 1 इंटू आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये क्या है
आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। माइनस में 2 1 आयोटा, मतलब 2 1 या 2 और फिर आयोटा से मल्टीप्लाई, तो 2 आयोटा कह सकते। अच्छा, ये +1 -1 कट गया, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे? माइनस का 2 आयोटा। अब माइनस का 2 आयोटा बचा है इस पूरे का स्क्वायर जो हमने पूरा सॉल्व करा, यानी कि इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -2 आयोटा। और इसके ऊपर भी कुछ था क्या? क्योंकि आपने जब ये वैल्यू लिखी, हाँ इसके ऊपर भी स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। और फिर इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर 4 और फिर आयोटा का स्क्वायर। हाँ, यानी कि -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और फिर आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर हमें पता है उसका वैल्यू -1 होता है, यानी कि आंसर हमारा -4 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाइयों? ऐसे करना था इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे अभी? चलो अगला करा देता हूँ, आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कहता है 1/3, जो इसका 9th पार्ट है, कहता है 1/3 प्लस 3 आयोटा और फिर उसकी पावर है क्यूब, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला। अब a प्लस बी के फॉर्मूले जो क्यूब का होता है वो दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या फिर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये दो तरीके हैं आपके, जो आपको लगे ठीक है वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हम एक काम करते हैं, हम ये वाला डालते हैं, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला अगर हम डालेंगे तो क्या होगा? a क्यूब, यानी कि 1/3, क्योंकि a को हम मान रहे हैं 1/3 और b को मान रहे हैं 3 आयोटा, यानी कि 1/3 की क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर और फिर आयोटा प्लस 3a मतलब 1/3 और b स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। हाँ मेरे भाई, यहाँ पर 3 आयोटा होगा और यहाँ भी 3 आयोटा आएगा, बिल्कुल सही। b हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस में b क्यूब मतलब 3 आयोटा का क्यूब। ये सारे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। इसके बाद मेरे भाइयों 1/3 की पावर क्यूब में, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 का क्यूब 27, 3 ऐसे रहेगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 और नीचे हो जाएगा 9 और फिर 3 आयोटा। अब देखो 3 तिया 9, तो ये पूरा 9 से 9 कट जाएगा, कोई दिक्कत इस चीज में? क्योंकि 3 3 जा क्या होगा? 9 होगा, और 9 फिर नीचे भी है तो 9 से 9 कट जाएगा, सिर्फ आयोटा रह गया यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो ये 3 से 3 काट दो, फिर 3 आयोटा स्क्वायर मतलब 3 का मतलब 1, और आयोटा के स्क्वायर को भी आयोटा स्क्वायर रखो। फिर यहाँ 3 आई की क्यूब है, 3 मतलब 27, आयोटा की क्यूब को भी आयोटा क्यूब रखो। फिर इसके बाद क्या बचा? यहाँ बचा 1/27 जमा में इस पूरी जगह पे सिर्फ आयोटा बचा है, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर होता है -1 प्लस 27, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा। इसके बाद देखो ये वाला अगर आप देखोगे तो क्या होगा? 1/27 जमा आयोटा प्लस -9 और प्लस और माइनस का 27 आयोटा, आयोटा वाले को आयोटा से, नंबर वाले को नंबर से, यानी कि 1/27 और इधर क्या है? -9 और इस तरफ क्या है? प्लस का आयोटा और इधर क्या है? माइनस का 27 आयोटा। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 27 का एलसीएम 27, 27 के पार्ट में 27 एक नंबर पे 1 1 जा 1 आएगा, एक के पार्ट में 27 27 नंबर पे 27 इंटू 9 243 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 26 आयोटा और इसमें से इसको घटाएंगे क्या होगा? माइनस का 242/27 और प्लस माइनस माइनस का 26 आयोटा। 4 2 6 और 2 8, नहीं ये नहीं कट रहे, यही आंसर है, ये आंसर है। माइनस प्लस माइनस होगा ये, ठीक है ना। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। अगर हो माइनस का 2 और माइनस का 1/3 आयोटा की पावर 3। अब ये आपके ऊपर है, आप इसे कैसे करते हो। मैं इस पूरे को a मान लेता हूँ, बीच में साइन माइनस है उसे माइनस रखता हूँ, इस नंबर को b मान लेता हूँ और a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूँ। यानी कि यहाँ मैंने a को माना है -2 और b को माना है 1/3 आयोटा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। आप चाहो, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो फिर इसको प्लस मान लेना, फिर b की वैल्यू माइनस आ जाएगी। अगर आप यहाँ प्लस मानोगे तो आप यहाँ दिखाओगे प्लस और फिर यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस फिर हो जाएगा। तो मैं इसलिए ना इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक को तो 1/3 नेगेटिव मान रहा हूँ और यहाँ पे नेगेटिव का साइन ही रख रहा हूँ और इसे तो प्लस ही मान रहा हूँ, ठीक है।
या नेगेटिव का साइन। ए माइनस बी का अगर मैं क्यूब बताऊं तो पहले ए क्यूब, फिर माइनस में 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर, फिर माइनस का बी क्यूब। ये ए माइनस बी का क्यूब होता है। ए मैंने -2 माना यानी कि -2 की पावर 3, माइनस 3a स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, इंटू में बी मतलब मैंने माना था 1/3 आयोटा, फिर प्लस में 3a मतलब -2 और बी स्क्वायर मतलब 1/3 आयोटा का स्क्वायर, माइनस बी क्यूब मतलब 1/3 आयोटा का क्यूब। ठीक है, -2 का क्यूब होता है -8, ऑड नंबर का क्यूब नेगेटिव ही आता है। यहाँ देखना ध्यान से, माइनस का साइन पहले लगा रहा हूँ। -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 3 12 और गुना में 1/3 आयोटा है, अभी काट लेंगे आगे। इसके बाद पहले यहाँ देखो, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में -2 है और 1 का 1 ही रहेगा, आयोटा का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर होगा 9, फिर माइनस में 1 आयोटा क्यूब हो जाएगा, उसके बाद 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। पहले हमने सारी वैल्यूज ऐसे कर दिया, अब काट पीट लेते हैं। ये कटेगा 1 नंबर पे, कटेगा 4 नंबर पे, -4 आयोटा हो जाएगा क्योंकि 4 एकम 4 और आयोटा 4 आयोटा। फिर यहाँ देखो माइनस का साइन है, प्लस माइनस, माइनस का 3, अच्छा 3 काट लो 1 नंबर पे और 2 नंबर पे, तो बचेगा माइनस में से 2 बचेगा और 2 बचेगा और आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 3। इसके बाद माइनस का 1 आयोटा की क्यूब क्या होगा माइनस आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा 27। इसके बाद इसे और सॉल्व करते हैं, -8 -4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2/3 माइनस और माइनस प्लस आयोटा बटे में 27, ये वाला इससे और ये वाला इससे, ध्यान से देखना, -8 जमा 2/3, ठीक है ना, और -4 आयोटा प्लस आयोटा, एक आयोटा लिख लो बटे में 27, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 1 और 3 का 3 से गुणा कर दो, 3 अट्ठे -24 प्लस 3 दूनी ये हो जाएगा। 1 और 27 का एलसीएम 27, एक के पार्ट में 27, 27 नंबर पे 4 × 54, 54 × 108, 108 आयोटा प्लस में 27 के पार्ट में 27 एक नंबर पे 1 आयोटा। उसके बाद यहाँ बचेगा बेटा माइनस का 22/3 और यहाँ बचेगा माइनस का 107 आयोटा बटे में 27। ठीक है, आप चाहो फर्दर इसको एलसीएम वेलसीएम कुछ नहीं, बस इतना ही छोड़ देना। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 तक तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक जान चुके हो, लेकिन अगर हम 11वां क्वेश्चन देखें तो हमें कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर एक नॉर्मल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मैं बात करूं तो अगर मान लो मैं एक नंबर लिखूं 7, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/7, बस इतना ही होता था। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और नॉर्मल नंबरों के होते थे, तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, पहले हम उसको समझेंगे, ठीक है ना, और फिर इससे पहले हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे आपको 2 नई चीज़ें समझनी है, एक आपको समझना है मॉड्यूलस और एक समझना है कॉन्जुगेट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है और कॉन्जुगेट क्या होता है। कहता है आपको पता है मॉड्यूलस नंबर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हम a + आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं, और जो मॉड्यूलस होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का उसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखोगे तो कैसे लिखते हो, z = a + आयोटा b, ये लिखोगे। लेकिन अगर आप इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल रहे हो तो ऐसे लिखते हो ब्रैकेट में z इस तरीके से, और ये हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। और कभी भी आपको मॉड्यूलस निकालना हो तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ये रहा, √में a² + b²। जैसे मान लो अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूं, a + आयोटा b की फॉर्म में होता है, लेकिन अगर मैं आपको एक नंबर दूं, मैं कहूँ 3 + 2 आयोटा, और मैं कहूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे मॉड्यूलस के अंदर ऐसे, रूट में a² + b²। a क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और b होगा 2 का स्क्वायर 4, तो √13 जो होगा ना वो हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होगा। समझ में आया मॉड्यूलस कैसे निकालना है। लेकिन अभी ये कॉन्जुगेट भी समझना है। कॉन्जुगेट को बेटा ऐसे z के ऊपर बार लगाओगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, और कॉन्जुगेट बड़ा सिंपल है। अगर एक नॉर्मल नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर a, जैसे मान लो a + आयोटा b करके है, तो उसका कॉन्जुगेट जो होगा ना वो उसी नंबर का ऐसा समझ लो नेगेटिव होगा।
मतलब नेगेटिव मतलब विद चेंज इन साइन। जैसे मान लो, ध्यान से समझो, जैसे कॉन्जुगेट जो है ना z, उसे डिनोट इस तरीके से करेंगे, z के ऊपर बार, और इज द कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आयोटा b। मतलब इस केस का ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका अगर मैं आपको बोलूँ कॉन्जुगेट लिखो तो साइन चेंज कर दो। जैसे मान लो आपको बोलता है फॉर एग्जांपल ये 3 प्लस आयोटा है, अगर मान लो इसका हमें मॉड्यूलस निकालना हो तो 3 और यहाँ पे 1 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 10, इसका क्या हो गया मॉड्यूलस। अगर इसका निकालना हो तो इस तरीके से निकाल रखा है मॉड्यूलस। और अगर 3 प्लस आयोटा था और कॉन्जुगेट लिखना हो तो क्या होगा 3 माइनस आयोटा, और अगर 2 माइनस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट लिखना होगा तो 2 प्लस 5 आयोटा। अगर 3 आयोटा माइनस 5 का लिखना होगा, ध्यान रखना ए के बाद वाले का साइन चेंज होता है, इस चीज का क्लियर करना। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, अगर ये लिखा हुआ ऐसा, क्या लिखा था -3 आयोटा -5, बोले इसका कॉन्जुगेट लिखो, तो हमें पता है पहले हम इसे ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहले -5 आएगा, फिर प्लस में क्या होगा माइनस का 3 आयोटा, है ना, यही होगा। तो अगर ये पूरा तरीके से लिखेंगे तो +-3 आयोटा, ये नॉर्मल एक्चुअल में पहले मैंने इसको ठीक करा है, ठीक करने के बाद लिखा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बस ये साइन में चेंज आएगा, तो -5 + 3 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब आपके मन में सवाल आएगा इसका क्यों नहीं चेंज करा। बेटा a प्लस आयोटा b में सिर्फ इनके बीच का साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरा a है और ये पूरा b है और इनके बीच में माइनस का साइन है, तो वो सिर्फ वो साइन चेंज होगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई? ठीक है, तो अब आप कॉन्जुगेट भी समझ चुके हो, निकालना वही जो नंबर होगा उसका नेगेटिव साइन, नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन, वो उसका कॉन्जुगेट होता है। और अगर आपको मॉड्यूलस निकालने के लिए बोलो तो आप समझ गए मॉड्यूलस में क्या करते हैं हम लोग, उसका अंडर रूट में a² b²। लेकिन बेटा हमें तो समझना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमें तो समझना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ऑब्जर्व दैट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना, z का पावर -1, ठीक है ना। बट डायरेक्ट फॉर्मूला समझ लेते हैं। अब देखो ध्यान समझना, कभी भी आपको निकालना हो इनवर्स तो आप ऐसे लिखोगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को z इनवर्स उल्टा, और उसका फॉर्मूला z के ऊपर बार, मतलब कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, और नीचे उस मॉड्यूलस का स्क्वायर। यानी कि मुझे क्वेश्चन दिया 2 - 3 आयोटा, क्या है मेरे पास क्वेश्चन 2 - 3 आयोटा, मुझे कहा कि इसका आप निकालो मॉड्यूल इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैं लिखूंगा ओके, ये अभी है मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर और मुझे निकालना है इसका इनवर्स। तो उसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट डिवाइड बाय क्या, हाँ, मॉड्यूलस का स्क्वायर, मॉड्यूलस और उसका स्क्वायर। अब कॉन्जुगेट इसका क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ। हाँ, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बस साइन चेंज, 2 + 3 आयोटा हो गया, ठीक है। मॉड्यूलस अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 4 + 9, आंसर में √13। और √13 आप समझ ही जाना, √13 है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √13 और फिर उसका क्या होगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 + 3 आयोटा, और उसके नीचे तो 13 जो है 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी, तो क्या होगा 2/13 + 3 आयोटा बाय 13, और ये हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है? अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना समझ में आ गया कैसे करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये लो, ये 3 क्वेश्चन करो। कहता है इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। आओ मेरे भाइयों, आंसर बस चेक कर लेना। सबसे पहला पार्ट था 4 - 3 आयोटा, इसको हम z की फॉर्म में लिखेंगे। कॉन्जुगेट जो हम निकाल रहे हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है कॉन्जुगेट अपॉन में मॉड्यूलस का स्क्वायर। कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, मॉड्यूलस का स्क्वायर, मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा पहले, 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 + 9, आंसर हो जाएगा रूट के अंदर 25, और ये हो जाएगा 5। इसको अंदर लिखेंगे 5, पर 5 का ये क्या है स्क्वायर है, तो 4 + 3 आयोटा, वापस से ये क्या हो जाएगा 25, तो ये 4/25 प्लस, और फिर 3 को अलग करो, 3/25 आयोटा,
चलो नेक्स्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है √5 + 3 आयोटा, ठीक है ना, यानी कि √5 + 3 आयोटा। तो अगर हम सबसे पहले इनवर्स निकालें तो √5 - 3 आयोटा कॉन्जुगेट हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलस निकालें तो मॉड्यूलस में √5 का भी स्क्वायर होगा और यहाँ इस तरफ 3 है उसका भी स्क्वायर होगा। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट के अंदर 14 आ जाएगा। और आपको पता है मॉड्यूलस जो भी आता है उसका स्क्वायर करना पड़ता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि मॉड्यूलस के अंदर जो भी आंसर बचता है ना वही लिख दे करो मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो एक तरफ बचेगा √5/14 माइनस एक तरफ बचेगा 3/14 आयोटा। किस किस का यही आया। तो लास्ट पार्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे तो क्या था, माइनस आयोटा ऐसे। अब माइनस आयोटा यानी कि यहाँ 0 लिख लो, तो इस तरफ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो 0 + आयोटा हो जाएगा, और नीचे जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका करना है, इसका मत करने लग जाना मॉड्यूलस का। तो 0 का स्क्वायर प्लस दूसरी तरफ -1 का स्क्वायर, यानी कि √1 में आंसर 1 ही हो जाएगा, यानी कि नीचे 1 होगा और 1 का स्क्वायर लगेगा तो 1 ही होगा, यानी कि इसका इनवर्स जो है ना वो प्लस आयोटा ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है मेरे भाई। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, कहता है इस एक्सप्रेशन को a + आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। चलो आओ थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर तो आपको पता है a + b × a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना, जो होगा a + b × a - b विच विल बी a² - b²। तो a का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस, और फिर आयोटा का भी स्क्वायर होगा और √5 का भी स्क्वायर होगा। लेकिन नीचे यहाँ तो कोई प्लस माइनस नहीं था, यहाँ मतलब मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ तो ब्रैकेट ओपन होगा। √3 + √2 आयोटा माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा। √3 से √3 कट गया। अब ध्यान से देखना, 9 है 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -1, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और इसके नीचे √2 आयोटा हो जाएगा 2√2 आयोटा। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ √4 मत कह देना इसको, ठीक है ना, और ना आयोटा का स्क्वायर कह देना, जमा हो रहे हैं। तो यहाँ 9 माइनस माइनस प्लस 5, क्योंकि 1 5 जब 5 होता है, और नीचे 2√2 आयोटा 9 और 5 14 बटे में 2√2 आयोटा। इसके बाद पहले इसे काट लो, 7 नंबर पे तो बचेगा 7, और नीचे √2 आयोटा। बस नीचे √2 और आयोटा नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज कर दो √2 आयोटा से, √2 आयोटा से कर दिया। अब क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 7 √2 आयोटा, और नीचे √2 2 बन जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर जिसको आप माइनस, बिल्कुल सही बात है, 7 × √2 आयोटा ऊपर हो जाएगा, और नीचे 2 गुना में -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 √2 आयोटा, और 2 बन जा -2 का साइन ऊपर कर देना, -7/√2 आयोटा। तो दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी है। अब इसमें खतरनाक वाली एक्सरसाइज रहेगी जो है हमारी मिसलिनियस। मिसलिनियस में मेरे भाइयों 14 क्वेश्चन है, और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक एक्सरसाइज थी